अगर आप लोग जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के शेयर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि एक ही दिन में इस कंपनी के शेयर्स ने 8% के आसपास के रिटर्न्स दिए हैं। अगर आप लोगों ने जीआर इंफ्रा के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है या इंट्राडे की पोजीशन ली हुई है तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिले होंगे। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट के शेयर्स ने एक हफ्ते में 8.5% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। वहीं पर एक महीने की बात की जाए तो एक महीने में इस कंपनी के शेयर्स 13.43% से गिर चुके हैं। एक साल की बात करूं तो एक साल में इस कंपनी के शेयर्स पूरे 33% से गिरे हैं। चलिए एक बार लॉन्ग टर्म के ग्राफ को भी देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होता है इस कंपनी के शेयर्स में तो आज आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बहुत ही ज्यादा गिर जाती, क्योंकि कंपनी के शेयर्स 44.75% से गिर चुके हैं एक साल के अंदर अंदर। अब अगर मैं लिस्टिंग प्राइस के साथ कंपेयर करूं इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस तो भी यहाँ पर कंपनी के शेयर्स लॉन्ग रन में 44% से गिर चुके हैं। लेकिन जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के शेयर्स में एक दिन में 8% तक का राइज देखने को मिला है। इसके पीछे का रीजन क्या है पता है? इसके पीछे का रीजन यह है कि कंपनी को हाल ही में 4500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अब ये 4500 करोड़ का जो प्रोजेक्ट्स हैं ये भारतमाला परियोजना का प्रोजेक्ट्स हैं और यहाँ पर 5 से 6 स्टेट को कनेक्ट करने वाला प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर हाईवेज को बिल्ड करने के लिए प्रोजेक्ट मिला है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आपको इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अगर मैं कंपनी के शेयर्स के प्राइस को वन डे पे कंपेयर करूं तब यहाँ पर ही मुझे प्रॉफिट दिखाई देता है, बाकी कहीं पर प्रॉफिट मुझे दिखाई देता नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आपको इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है? और अगर आपका भी यही सेम क्वेश्चन है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी चीज के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे और इसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में नया नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का बिजनेस मॉडल क्या है। बेसिकली जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी है जो बहुत सारे रोड्स को डेवलप करती है, हाईवेज बनाती है और इसी के साथ साथ कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट का प्रोक्योरमेंट करती है और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करती है। और अगर मैं इस कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन की बात करूं तो इस कंपनी का जो बिजनेस ऑपरेशन है वो इंडिया के अंदर ही चलता है। मतलब यहाँ पर यह है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जितनी भी कंपनीज होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही ऑपरेट करती हैं। तो सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स को ऑब्जर्व करते हैं और फाइनेंशियल में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कंपनी के इनकम स्टेटमेंट के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पर कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को देख रहे हैं, कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज होते जा रहा है। सेम चीज हम लोगों को प्रॉफिट बिफोर टैक्स में दिखाई दे रही है और सेम चीज हम लोगों को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि नेट इनकम में दिखाई दे रही है। कंपनी की नेट इनकम भी हर साल बढ़ते ही जा रही है। और वहीं पर अगर मैं ईपीएस की बात करूं तो आपको ईपीएस में एक चीज पता चलेगी कि ईपीएस जो है कंपनी का वो भी लगातार इंक्रीज ही होते जा रहा है। अभी तक के टाइम पीरियड में कंपनी ने कभी भी डिविडेंड दिया नहीं है और यहाँ पर कंपनी का पे आउट रेशियो भी पता नहीं चल सकता। लेकिन यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि इस कंपनी की रेवेन्यू की ग्रोथ इंडस्ट्री के मुकाबले काफी ज्यादा है। इस कंपनी की रेवेन्यू की ग्रोथ 20% की है, वहीं पर इंडस्ट्री की जो एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ निकल कर आती है वो 5 to 6% की निकल कर आती है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी का मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में 100% से बढ़ चुका है। पहले इस कंपनी का मार्केट शेयर था 1.28% का, अब इस कंपनी का मार्केट शेयर हो गया है 2.57% का, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और वहीं पर अगर आप कंपनी के नेट इनकम को भी अदर कंपनीज के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ये रेशियो भी ज्यादा निकल कर आया है। पिछले 5 सालों में इस कंपनी के जो नेट इनकम का रेशियो है वो 7% का निकल कर आया है, वहीं पर इंडस्ट्री के नेट इनकम का रेशियो माइनस में निकल कर आ रहा है 1% का। इसके बाद अब हम चलते हैं कंपनी के बैलेंस शीट की तरफ। जैसे कि आप इस कंपनी के बैलेंस शीट को देख रहे हैं, यहाँ पर जो कंपनी के असेट्स हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, फिर चाहे कंपनी के टोटल करंट असेट्स हो या टोटल नॉन करंट असेट्स हो। इसके बाद अगर मैं लाइबिलिटीज की बात करूँ तो कंपनी की जो लाइबिलिटीज है वो असेट्स के मुकाबले बहुत ही कम है। इसका मतलब यह है कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो भी कम होने वाला है, जिसका बेनिफिट इस कंपनी को ही होने वाला है फ्यूचर में। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की बात की जाए तो यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन दिखाई देता है। पहले जो इक्विटी शेयर्स के जो नंबर थे वो 9.70 के थे, अब इक्विटी शेयर्स के जो नंबर हैं वो थोड़े से कम हो चुके हैं, 9.67 के हो चुके हैं। अब यहाँ पर भी 2 इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है आपको। सबसे पहली बात तो मैंने डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बताया है कि कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो इंडस्ट्री के मुकाबले बहुत कम है। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंपनी का जो करंट रेशियो है, मतलब जो कंपनी का वर्किंग कैपिटल है वो अदर कंपनीज के मुकाबले काफी ज्यादा है। अगर किसी भी कंपनी का वर्किंग कैपिटल ज्यादा होता है या वर्किंग कैपिटल का रेशियो होता है या किसी भी कंपनी का करंट रेशियो बहुत ज्यादा होता है तो इस चीज का अल्टीमेट बेनिफिट कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर दिखाई देता है। अगर आप यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहली चीज नेट चेंज इन कैश जो है वो आपको पॉजिटिव में दिखाई देगा। कंपनी के पॉजिटिविटी में काफी ज्यादा ग्रोथ हुआ है। इसका मतलब यह है कि कंपनी के पास प्रॉफिट जो है वो काफी ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। सेकंड चीज, अगर चेंज इन वर्किंग कैपिटल की बात की जाए तो यहाँ पर चेंज इन वर्किंग कैपिटल का अमाउंट जो है वो नेगेटिव में है। इसके अलावा अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूँ तो कंपनी
कंपनी जो है वो हर साल 400-500 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर खर्च करती है। रिसेंटली इस कंपनी ने 434 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। और अगर फ्री कैश फ्लो की बात की जाए तो कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है वो काफी साल से इसका फिगर नेगेटिव में ही दिखाई दिया है, जो कि एक बुरा इंपैक्ट हो सकता है। लेकिन अब कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखकर तो हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, तो कंपनी के पीयर कंपैरिजन को भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के पी रेशियो के बारे में और यहाँ पर कंपनी की वैल्यूएशन को चेक करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का जो पी रेशियो है वो इंडस्ट्री के मुकाबले बहुत कम है। तो यहाँ पर आप पी रेशियो को देखकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पी रेशियो कंपनी का ज्यादा नहीं है। वहीं पर अगर मैं जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के पीबी रेशियो की बात करूं, मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू के रेशियो की बात करूं, तो प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो भी बहुत कम निकल कर आया है। लेकिन अगर इस कंपनी के वोलेटिलिटी को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी इसी कंपनी के शेयर्स में दिखाई देती है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 32% के आसपास की हैं। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो इस कंपनी के शेयर्स इतने भी ज्यादा वोलेटाइल नहीं हैं। अगर वहीं पर आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ अलग चीजें पता चलेगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के प्रमोटर के पास 79% के स्टेक्स हैं, म्यूचुअल फंड ने 15% का इन्वेस्टमेंट किया है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने 0.5% का इन्वेस्टमेंट किया है, एफआईआई ने सिर्फ 0.38% का इन्वेस्टमेंट किया है और रिटेल इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने सिर्फ 1.89% शेयर्स को अक्वायर किया है। देखो, अगर आप इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि रिसेंटली कंपनी को जो 4500 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी को प्रोजेक्ट्स अगले साल और मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की जितनी भी कंपनीज होती हैं उनके एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 5 साल लग जाते हैं, 6 साल लग जाते हैं, किसी में 8, 10 या 12 साल भी लग जाते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स में काम करने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें होती हैं और कंस्ट्रक्शन का काम करने में बहुत ही ज्यादा खर्चा आता है और इसी के साथ साथ बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करवानी पड़ती हैं। और अगर मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ गया, कंपनी को एडिशनल फंडिंग रेज करनी पड़ेगी और फिर कंपनी का ऑपरेशन करना पड़ता है। और मेरे कहने का मतलब साफ है कि अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना है। आपको 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है, आपको 12 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। और अगर आप सोचते हैं कि मैं शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करूंगा और इन कंपनीज के शेयर्स से अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करूंगा, तो यहाँ पर ऐसा तो कभी देखने को नहीं मिला है, क्योंकि इन सारी कंपनीज के प्रॉफिट एंड लॉस का पता तो तब लगता है जब इन कंपनीज के प्रोजेक्ट का कंप्लीशन होता है। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तब पता चलेगा कि कंपनी को कितना एक्चुअल कॉस्ट बियर करना पड़ा है उस कंपनी के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर आई वुड से कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो का कंटेंट अगर आपको वैल्यूएबल लगा है, आपको कुछ नई चीज पता चली है, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।